हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वैसे तो हमारी डेली लाइफ में बिना इसके कोई काम होता नहीं है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। ये हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है और साइंस की बुक का भी चैप्टर 7 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी डेली लाइफ हो उसमें भी हम बिना इसके कोई काम कर नहीं पाते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, ट्रैफिक में अगर ट्रैफिक लग गया है उसको फॉलो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए भी हमें क्या है, जब ग्रीन लाइट दिखती है तो हम मूव करते हैं और जब रेड लाइट दिखती है तो हम स्टॉप हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे डेली लाइफ में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले होता रहता है, इसलिए ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि हमारी बॉडी में मूवमेंट हो या किसी भी तरह का स्लो डाउन, स्टॉपेज हो, स्टार्टिंग हो, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बिना देर किए हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आइए देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि कंट्रोल कैसे कैसे हम करते हैं। तो कोई भी पावर है, जैसे हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं या उसे हम क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं किसी भी चीज़ को कि उस पे हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल रहे, यानी वो जब मैं चाहूँ तब वो स्टार्ट हो जाए, शुरू कर दे काम करना, और जब मैं चाहूँ तो वो क्या करता है, रुक जाता है। बट कहीं कहीं पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, तो हमें कई लोगों के साथ या कई चीज़ों के साथ मिल के काम करना होता है। इस तरह की चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक अ कठपुतली का डांस है, आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने देखा होगा या बड़े लोगों ने देखा होगा, तो उसमें क्या है, 2 कठपुतली होते हैं और उनको कोई पीछे से कंट्रोल करता होता है। वो डांस करते हैं, मूव करते हैं, आगे, पीछे, दाएँ-बाएँ होते हैं। तो ये क्या है, एक बैक साइड में उन्हें कोई ना कोई कंट्रोल करता रहता है, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट होता रहता है। वो डांस जब चाहते हैं करने लगते हैं, जब चाहते हैं बैठ जाते हैं, जब चाहते हैं तब उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। तो ये कंट्रोल करता है। ऐसा क्या होता है कंट्रोलिंग से, अब चलते-चलते हमें रुकना है तो हम रुक जाते हैं, ये भी क्या है, कंट्रोल करना है। कोऑर्डिनेशन यानी कोई भी काम हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन है काम कर रहा है, हाथ हमने आगे किया, पीछे लिया, तो हमारे ब्रेन तक ये बात पहुँचा कि हमें हाथ अपना पीछे करना है। कोई गरम चीज़ छुए तो हाथ फ़ौरन हटा लेते हैं गरम चीज़ पे से, अचानक पीछे कर लेते हैं। तो ये क्या है, हमारे ऑर्गेनिज़्म में ये प्रॉपर एक मैनर की तरह काम करता है, ठीक है? मतलब कोई भी रिएक्शन किसी भी काम करने में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन हमारा 2 टाइप का होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन का, जो कि एनिमल्स और ह्यूमन्स में पाए जाते हैं। बेसिकली हम कंसिस्ट करते हैं, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। यानी हम इसमें न्यूरॉन की बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे और ब्रेन की बात करेंगे कि कैसे ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और कैसे कोऑर्डिनेशन एक दूसरे में बनाते हुए, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए काम करते हैं, यानी रिएक्शन, एक्शन या रिएक्शन करते हैं। और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ये तो बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है, बट कुछ एनिमल्स के केस में भी देखने को मिलता है। तो इसके बारे में जब हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तो ये हम बात करेंगे, यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे, ठीक है? यानी ये इन्वॉल्व होंगे केमिकल रिएक्शंस में, रिलीज करेंगे ये, ठीक है? तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, आप जहाँ नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन की बात यहाँ पे करेंगे। न्यूरॉन यानी कि क्या है, न्यूरॉन हमारा कहाँ क्या करेगा काम, हमें कोई भी क्या है, रिसेप्टर का काम करेगा, कोई भी इसमें मैसेज होगा जो कि ये हमारे क्या करेगा, दिमाग तक पहुँचाएगा। उससे हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें अचानक से ब्रेक लेना है, तो ये क्या करेगा, उसमें सपोर्ट करेगा, यानी हम क्या करेंगे, हमें गाड़ी रोकना है तो हम ब्रेक लगाएँगे, तब हमारी गाड़ी रुकेगी, ठीक है? तो इस तरह से मस्कुलर टिश्यू ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए। ये केस दोनों के केस में पाया जाता है, ह्यूमन एंड एनिमल्स बोथ केस में। हमारी बॉडी में ये जो सारी इन्फॉर्मेशंस होती है,
ठीक है। तो ये क्या करता है, रिसीव करता है नर्व सेल्स, है ना, इसे रिसीव करते हैं और फिर ये पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन्स तक कि अब क्या करना है। ये सारे सेंस यानी सेंस के बारे में बताते हैं, जैसे हमें आँखों से क्या है देखते हैं, कान से क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं, साउंड्स का काम कर सकते हैं, ठीक है। और और क्या करते हैं, और भी सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, टेस्ट है, टेस्ट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के सिग्नल को लेकर हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है और फिर ब्रेन जैसा कहता है वैसे एक्शन और रिएक्शन करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे, यानी सेंस सेल की बात होगी हमारी, और ये रिसीव करेंगे सिग्नल्स को, फिर ये हमारी बॉडी से ब्रेन तक पहुँचाएँगे। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स, यानी ये फंक्शन ऐसा होता है जो नर्व सेल्स में होता है। नर्व सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, ठीक है, जिसमें सेल बॉडी पाई जा रही है, जिसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए ब्रांचेस पाई जा रही हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये सेंटर में जो पाया जा रहा है, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। और यहाँ पे देखिए आप, ये लाइन गई हुई है एक लंबी सी, इसे हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये क्या है, एक्सॉन है। और यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे इधर, ये एंड पर, इसे नर्व एंड भी कहते हैं, और नोड ऑफ, इसे क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग कहते हैं। और इस नर्व एंडिंग के बारे में इसी तरह आगे भी और न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, जिसके बीच में सिनैप्स पाया जाता है, ठीक है। सिनैप्स क्या होते हैं, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एडजस्टिंग न्यूरॉन्स, ठीक है, या कॉन्टिन्यूअस न्यूरॉन्स, ये होते हैं। इसमें क्या है, ये जो यहाँ पे पाया जा रहा है, ब्लू ब्लू कलर का आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे पाया जा रहा है, ये आपका सेथ होता है, माइलिन सेथ होता है ये। माइलिन सेथ, ठीक है। और फिर इस पे जो पाया जा रहा है, ये श्वान सेल कहलाता है, श्वान सेल कहलाता है ये। तो ये अब यहाँ से क्या है, कोई भी मैसेज आया तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे है, ये देखिए इस जगह पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इम्पल्स, या हम इसे नर्व इम्पल्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल विच ट्रेवल अलोंग द एक्सॉन, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स को ले जाता है, ट्रैवलिंग करता है, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन्स मिलते हैं। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। एंड मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है, जो रिस्पॉन्स करता है, मतलब जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, जैसे हमने गरम तवे को छुआ और फौरन हटा लिया, तो ये क्या है, रिस्पॉन्स किया, यानी ये मोटर न्यूरॉन का काम है। और ये मैसेज क्या है, ब्रेन तक पहुंचता है, और उसका इफेक्ट क्या होता है, ये इफेक्ट है ना, हमने फौरन गरम बर्तन छूते ही अपना हाथ क्या किया, पीछे की तरफ किया, हाथ हटाया, तो ये क्या कहलाया, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर की। रिसेप्टर यानी किसी भी चीज़ को रिसीव करना, ठीक है। रिसेप्टर्स का काम होता है ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे आईज़, नोज़, ईयर्स, टंग, स्किन, ये सब क्या है, रिसेप्टर्स हैं। यानी हमने आँख से जो चीज़ देखा, जिस ऑब्जेक्ट को देखा, उसके बारे में हमने बात की कि ये कैसा है, किस रंग का दिखता है,
और ये शेप में कैसा है, साइज़ में कैसा है, ये सारी बातें हम करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? रिसेप्टर्स कहलाते हैं। यानी आँख से जो देखा उस चीज़ को हमने यानी विज़न बनाया एक, इट इज़ कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स, olfactoreceptors and gastroreceptors and thermoreceptors। यानी हमें जहाँ टेम्परेचर कोल्ड हीट लगा वो हमारा क्या है? थर्मो रिसेप्टर्स है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, हम क्या है, ईयर्स है तो हम साउंड को सुनते हैं। ठीक है, साउंड हाई पिच है, लो पिच है, कैसी साउंड है, ये सारी चीज़ें हम अब ईयर्स के थ्रू समझते हैं। तो ये क्या है, अगर आवाज़ बहुत तेज़ आई, बहुत डरावनी आई, कोई जानवर कहीं दूर बोलता है तो हम लोग निकल के देखते हैं कि ये किस जानवर ने इतने भयानक तरीके से बोला। ठीक है, तो वो हमें उसके साउंड से पता चला ना, यानी ईयर्स से हमने सुना तो उसके साउंड को डिटेक्ट कर पाए। तो ये क्या है, ये एक क्या है, रिसेप्टर करने का तरीका है। ठीक है, इसी तरह कोल्ड वेदर जब चेंज होता है तो हम समझ जाते हैं कि क्या है, चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर क्या है, चेंज हो रहा है ना, तो वो हमें पता चल जाता है। और हीट है, बहुत ज़्यादा धूप लगती है तो देखिए हम लोग बचने लगते हैं, कवर करने लगते हैं अपने आप को कपड़े से, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं। तो ये सब भी हम लोग किसमें करते हैं? तो ये थर्मो रिसेप्टर कहलाता है। क्या कहलाता है ये? थर्मो रिसेप्टर कहलाता है, ये इसमें आ जाता है। तो इस तरह से चीज़ें हम लोग स्पेशल न्यूरॉन्स क्या करते हैं, अलग-अलग सेंस ऑर्गन से अलग-अलग चीज़ों को अ, एक्ट क्या उनके रिसीव करके उन्हें आगे की तरफ मैसेज कन्वे करता है और वो इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी ब्रेन तक पहुँचती है नर्व सेल्स के थ्रू। उसी को हम क्या कहते हैं, यानी एक-दूसरे से ये रिलेशन बना के काम करते हैं और न्यूरॉन्स और रिसेप्टर दोनों ही हमारी बॉडी के मैसेज को ले जाते हैं और फिर जैसा कहता है हमारा ब्रेन हम वैसे ही काम करते हैं। यानी अगर यहाँ पे हम गिरने वाले हैं और अपने आप को सँभाल लेते हैं, तो ये भी क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये भी क्या काम किया, रिसेप्टर का काम, क्योंकि हमें कैसे समझ में आया कि हम गिर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को ऐसा लगा कि हम गिर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। पहला सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे और इसमें नर्व सेल्स की बात करेंगे। यानी ब्रेन में हमारे सोचने, समझने की और क्या है, किस काम डिसीज़न मेकिंग, ये सारी चीज़ें हमारा कहाँ से होता है, ब्रेन से होता है। ब्रेन से ही अटैच्ड क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी जिसे हम बैकबोन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बैक साइड में प्रेज़ेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन से अटैच्ड रहता है यहाँ पास से। ठीक है, तो नर्व्स अराइज़ फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व एंड नर्व्स अराइज़ फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड के पास से, तो उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। यहाँ से जो अराइज़ होती है उसे हम स्पाइनल नर्व कहते हैं और जो हमारे यहाँ पास से होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व कहते हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ये सोमैटिक नर्व सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट सोमैटिक नर्व सिस्टम और सेकंड इज ऑटोमैटिक नर्व सिस्टम। यानी सोमैटिक नर्व सिस्टम को वॉलंटियर एक्शन, यानी जिस पे हमारा कंट्रोल होता है ना, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, सोमैटिक नर्व सिस्टम में आते हैं। उसे हम वॉलंटरी एक्शन भी कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी में, जैसे कि हम हाथ अपनी मर्ज़ी से जब चाहेंगे फैलाएँगे और जब चाहेंगे पीछे कर लेंगे, ठीक है? या हम दौड़ते-दौड़ते रुक जाएँगे, तो ये भी क्या है, हमारी मर्ज़ी के हिसाब से, जब हम चाहेंगे तभी हम दौड़ेंगे और नहीं चाहें, और जब दौड़ते-दौड़ते हमें रुकना होगा तो हम रुक जाएँगे। ये मेरे मर्ज़ी के हिसाब से काम हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन, जो कि क्या करती है, सोमैटिक नर्व कंट्रोल करती है। एक्शन, कंट्रोल एक्शन में क्या होता है, वॉलंटरी एक्शन, जो एक्शन हम करते हैं, जैसे चलते-चलते रुक जाते हैं, चलते-चलते हम थक गए तो मेरा मन किया हम बैठ गए, तो ये भी हमारा क्या है, सोमैटिक नर्व्स में वॉलंटरी एक्शन के साथ काम करते हैं। तो मूविंग है, वॉकिंग है, टॉकिंग है, ये सब हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जो काम हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग करते हैं, उसे हम
वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। और वॉलेंट्री एक्शन ये कहाँ पर होता है? सोमैटिक नर्व्स की हेल्प। ठीक है। अब आप ऑटोनॉमिक नर्व्स यानी जो जिसपे हमारी कोई मर्जी ना चलती हो, इनवॉलेंट्री एक्शन इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक नर्व। ठीक है। जैसे क्या हो जाता है? इनवॉलेंट्री यानी हार्ट बीट, दिल का धड़कना, हम चाह कर भी उसे नहीं रोक सकते। ठीक है। लंग्स का फंक्शन करना, सांस लेना। ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? अपने अकॉर्डिंग होती है, हम उसे अपनी मर्जी के हिसाब से रोक कर चला नहीं सकते हैं। तो ये सारे एक्शन, ऐसे एक्शन को हम ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में पढ़ते हैं। और ऐसे एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह के एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे कि डाइजेशन, खाना अगर आप खाया है, हम लोगों ने खाना खाया है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डाइजेस्ट होगा। हम चाहकर भी वो खाना नहीं रोक सकते हैं कि नहीं, अब मैंने दोपहर में खाया, इसका डाइजेशन मैं रोक दूं तो ये डाइजेशन मैं रात में कराऊं तो ये खाना मुझे रात में ही काम दे जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी बॉडी में क्या, हम उसे चाहकर भी नहीं रोक सकते। अगर ब्लड सर्कुलेशन होना है तो लेफ्ट मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, यानी नॉट कंट्रोलिंग एनी एक्शन, इट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है। तो इस बेस पर हम बात कर सकते हैं, जो नर्व्स होती है, नर्व्स आर टू टाइप्स की, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। दो टाइप्स की नर्व्स होती हैं। तो जो सिंपैथेटिक होती है यानी जिसमें हम अपने पोटेंशियल के साथ, यानी जब हमें कोई बात अच्छी लगी तो हम हंसने लगे, लेकिन हमें जब कोई बात बुरी लगी तो हम उस पे क्या हो जाते हैं? लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से। इट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्व रिएक्शंस, यानी वो पूरा का पूरा फाइट पे हम लोग अपना जोर लगा देते हैं। इट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, यानी पूरा ये मतलब ये बहुत खतरनाक होता है, खतरनाक जैसा गुस्सा, यानी एक दूसरे के सामने आते हैं तो बस फाइट करने का, गुस्सा करने का मन करता है। ये किसकी वजह से, किस नर्व की वजह से होता है? सिंपैथेटिक नर्व की वजह से। पैरासिम्पैथिक नर्व्स की वजह से, यानी ऐसे नर्व जिसमें हम क्या है, हमें गुस्सा आया पर हम कंट्रोल कर ले गए, यानी काम कंट्रोल कर ले जाते हैं, चुप रह जाते हैं, कूल कूल से रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहे, गुस्सा आया तो भी उसे इग्नोर किया, हंसते रहे। ये सारी चीज़ें, स्टॉप थिंकिंग, अननेसेसरी चीज़ों को हमें नहीं सोचना है। आसपास चाहे जैसा माहौल हो पर हमें बहुत अच्छा फील होता है, अच्छी लगती है। वो किसकी वजह से होता है? पैरासिम्पैथेटिक की वजह से होता है। फिर है न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में हम लोग पहले पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, सिनैप्स एंड सेंसरी न्यूरॉन, ये हम अभी आपको थोड़ी देर पहले ये पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन यानी जिसमें सेंस इंफॉर्मेशन लेकर जो भी चीज़ हमने खाया, पिया या देखा या टच किया, हॉट एंड कोल्ड, ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती है? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू पता चलता है। ये सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन ले जाता है। तो और मोटर न्यूरॉन यानी ये न्यूरॉन्स जो है रिस्पॉन्स करता है इम्पल्सेस ऑफ इफेक्टर्स, यानी अगर हमने कोई गर्म बर्तन छुआ तो ये फ़ौरन हम हाथ हटा लेंगे, तो ये क्या करता है? एक इफेक्टर का काम करता है। और ये कैसे पहुँचता है? मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमें ये बात पता चलती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन। आपकी ये डायग्राम एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें से 5-6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन इस वजह से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसमें से लॉन्ग शॉर्ट हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं। रिफ्लेक्शन एक्शन ऐसी मतलब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, कभी-कभी क्या है ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता है, कुछ डिसीजन हमारा क्या ले लेता है? स्पाइनल कॉर्ड लेता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे तो यही पहले ही मैसेज दे देता है कि नहीं ठीक है, हाथ तुम्हारा जल रहा है तो तुम हाथ हटा लो, है ना? फिर उसके बाद ये मैसेज कन्वे करता है ब्रेन तक। कभी-कभी ये खुद डिसीजन ले लेता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, जैसे क्या है, अगर आप कोई गरम
गर्म पानी है, आप उसे छुएँगे तो फ़ौरन आप उस गर्म पानी के बर्तन को छोड़ देंगे, ठीक है? क्यों? ये बिना सोचे समझे एक्शन, तो इसी एक्शन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन ये बहुत जल्दी होता है, ठीक है? और इसमें बहुत जल्दी एक्शन लिया भी जाता है। जैसे कि आप सपोज़ दैट बहुत गर्मी का दिन हो, बहुत गर्मी जैसे मई और जून की गर्मी हो और आपकी बाइक बाहर खड़ी रहती है, पार्किंग कहीं नहीं मिलती है तो बाहर सड़क पे खड़ी रहती है और उस पे 1 घंटे 2 घंटे की धूप पड़ जाए और आपको बैठ के बाइक चलाना हो तो थोड़ी देर क्या लगता है, जैसे ही आप बैठते हैं वैसे ही आप क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो ये बिना सोचे समझे ये काम किया जाता है, ठीक है? तो ये कौन-सा एक्शन कहलाया? रिफ्लेक्शन एक्शन, ठीक है? ये वो एक्शन कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे देखिए रिसेप्टर्स है जो कि रिसीव किया, रिसेप्टर्स हीट एंड पेन। तो ये क्या है? स्किन में टच हुआ, हॉट पॉट, ये गरम पॉट है जो कि हाथ जैसे ही लगाया, हाथ हमने क्या किया? हटा लिया। जैसे ही ये गरम बर्तन में हमने हाथ ऐसे लगाया, हाथ फ़ौरन हटा लिया। तो ये किस रिसीव किया, स्किन ने हमारे रिसीव किया कि ये बर्तन क्या है? गरम है। फिर इस मैसेज को पहुँचाता है कहाँ? सेंसरी ऑर्गन पहुँचाता है इसे स्पाइनल कॉर्ड तक, रिले न्यूरॉन में, ठीक है? ये देखिए, यहाँ फिर यहाँ से सेंस स्पाइनल कॉर्ड पे ही डिसीज़न लिया जाता है और ये कहा जाता है कि रिले न्यूरॉन से ये क्या है? मोटर न्यूरॉन से ये वापस मैसेज आता है कहाँ? इफेक्टर पर, यानी मसल्स इन आर्म। वहाँ पे कहा जाता है कि इसे यहाँ पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। मसल्स पे क्या है? इफ़ेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है एक तरह का कि हटा लो, तो ये हाथ हटा लेता है, ठीक है? और यहाँ से फिर यहाँ पे देखिए कि मैसेज टू ब्रेन, और यहाँ से मैसेज फिर किसको जा रहा है? ब्रेन को। तो कभी-कभी अचानक डिसीज़न लेने के लिए हमारा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड रोल प्ले कर देता है, रिले ऑफ न्यूरॉन के पास से डिसीज़न हो जाता है। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन तो बहुत आप हम लोग बहुत यूज़ करते हैं ना? कैसे? दिमाग लगा-लगा कर पढ़ना है, लिखना है, सोचना है, समझना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम अपने कहाँ से करते हैं? दिमाग से। डिसीज़न लेना है, किसका यूज़ करते हैं? मस्तिष्क का यूज़ करते हैं, ब्रेन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारी बॉडी के लिए आवर ह्यूमन बॉडी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ या इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है? तो हम बात करेंगे पहले फोर ब्रेन की, ठीक है? ये पार्ट्स है, देखिए, ये पार्ट्स क्या कहलाता है? फोर ब्रेन, ठीक है? इस फोर ब्रेन की बात हम करें तो इसमें क्या है? सेरेब्रम है, क्रेनियम स्कल है, ठीक है? फिर है मिड ब्रेन, ये देखिए, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में बात करते हैं, हाइपोथैलेमस है ये, ठीक है? फिर है इसी ब्रेन से अटैच्ड है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? हिंड ब्रेन हमारा डिवाइड है किसमें? पॉन्स, मेडुला ऑब्लैंगटा एंड सेरेब्रम, ठीक है? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये देखिए 1, 2, 3, ठीक है? ये। तो ये हमारा क्या है? ह्यूमन ब्रेन है जो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन में सेरेब्रम, सेरेब्रम, क्रैनियम यानी स्कल, ठीक है? मिड ब्रेन में क्या-क्या है? हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड। हिंड ब्रेन divided into 3 parts,
पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और मेडुला भी कहते हैं, दोनों नाम है इसका। और थर्ड है सेरेबेलम। फिर है फोर ब्रेन सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी ये कंट्रोल करता है किसे? टेम्परेचर, हंगर, थर्स्टी, स्लीपिंग, है ना, सोना भी, स्लीप। और ये क्या करता है, जो सेरेब्रम होता है ये बताता है, ठीक है, यानी जजमेंट, क्या जजमेंट करना है, क्या बोलना है ना, कैसे इमोशंस हैं, अब हमें यहाँ पे रोना है, हंसना है, या खेलना है, या डांस करना है, इन सारे इमोशंस को सेरेब्रम से पता चलता है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी हमारे ब्रेन का कहलाता है, और ये एक तरह से वॉलेंट्री एक्शन इसमें होता है सेरेब्रम पे। हमें चलना है, कूदना है, खेलना है, रस्सी कूदना है, जंप करना है, ये सारी चीज़ें वॉलेंट्री एक्शन बताता है हमारी बॉडी में। किसके थ्रू होता है? सेरेब्रम डिसीजन लेता है, और ये लार्ज पार्ट होता है ब्रेन का, हमारे ब्रेन का ये सबसे लार्ज पार्ट होता है, ठीक है, सेरेब्रम। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर होता है, यानी इसमें हम इनवॉलेंट्री एक्शन की मदद से क्या करते हैं? इनवॉलेंट्री मतलब जैसे हार्ट बीट हो रही है तो हो रही है, ब्लड पंप करेगा ही करेगा हार्ट, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। फिर है इन ब्रेन की बात करें तो पॉन्स, ये कंट्रोल करता है क्या? स्लीप सेंटर, ब्रीथिंग, वेकअप साइकिल एंड हार्ट बीट को। मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरेब्रम, इट इज कंट्रोल अवर बॉडी पोस्चर। सेरेब्रम क्या है? जैसे शराबी है, मान लीजिए शराबी है और शराब तो वो एक पोजीशन में नहीं खड़ा रह सकता, अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर सकता। वो शराब पिए है तो वो कभी आगे गिरेगा, कभी पीछे गिरेगा, कभी दाएं गिरेगा, कभी बाएं, कभी कभी तो वो नाली में भी गिर जाता है, यानी वो अपनी बॉडी पोस्चर को बैलेंस नहीं कर पाता है, यानी बैलेंस करने की कैपेसिटी क्या है? खो देता है, ड्रिंकर्स लोग देते हैं। तो वो काम किसका है? बॉडी को बैलेंस बनाने का सेरेब्रम का है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी और हमारी पोस्चर्स को बैलेंस करता है। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड देखिए, ये यहाँ पे हमारा ब्रेन है, और ब्रेन से ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड क्या है? अटैच्ड है, ठीक है। एक तरह से ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड हमारी क्या है? बैक बोन, बैक साइड है, ठीक है। हमारी बॉडी का क्या है? ये बैक साइड है, बैक साइड लोकेटेड होता है, आप ये देख भी सकते हैं, ये यहाँ सिर है, और ये सिर से यहाँ पास से अटैच्ड होकर ये पूरा यहाँ तक रहता है। क्वाड्रा इक्विना ये है, ठीक है। अब इससे सारी वेन्स, नर्व्स क्या है? अटैच्ड रहती हैं, ठीक है। ये भी क्या करती हैं? मैसेज कन्वे करती हैं। ये क्या है? ब्रेन से, ये जो लोअर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन ये किससे अटैच्ड है? ये ब्रेन से यहाँ पास अटैच्ड है, ठीक है। और ये क्या करता है? सारे सिग्नल्स, ठीक है, अगर आपको चोट लगी तो उसका भी सिग्नल ये यहाँ तक पहुँचाता है, यहाँ से पहुँचाता है, फिर यहाँ से पहुँचने के बाद यहाँ पे ब्रेन तक पहुँचता है, ठीक है। नर्व के थ्रू, नर्व सिग्नल्स के थ्रू ये ब्रेन तक मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिफ्लेक्शन एक्शन, जो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्शन एक्शन होता है। यानी अगर मान लो कि हम ठंडे पानी का ग्लास पकड़ते हैं, तो हम छूते ही, जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो हम छूते ही, जैसे बर्फ़ पकड़ा, फ्रिज से आप बर्फ़ निकालिए, आप खाली हाथ से बर्फ़ नहीं पकड़ सकते, ऐसे छूट जाएगा। तो ये क्या है? फ़ौरन एक्शन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, फ़ौरन हम क्या करते हैं? बर्फ़ को पहले छोड़ देते हैं, है ना? या हमने गरम बाउल पकड़ा तो उसे हम फ़ौरन क्या है? छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी एक्शन करते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करने का
काम करता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन है, ब्रेन प्रोटेक्ट करता है, चाहे क्रेनियम जो है इसको प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इसमें बलून फिल्ड होता है, बलून लाइक ऐसे, इसमें क्या होता है, सेमी लिक्विड आइटम भरा होता है, ठीक है। ये मदद करता है शॉक एब्जॉर्प्शन में, और इसमें क्या होता है, प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड शेप्स अवर बॉडी। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, मतलब प्लांट्स में मस्कुलर मसल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन करके काम होता है, ठीक है। इसमें नर्व्स का कोई रोल नहीं होता है प्लांट्स में। कोऑर्डिनेशन मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स, प्लांट्स में जितने भी काम होते हैं, जितने भी रिएक्शन एक्शन होते हैं, वो सारे के सारे हार्मोन्स के थ्रू होते हैं। प्लांट्स मूवमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, स्टिमुलस एंड ग्रोथ। यानी स्टिमुलस यानी वो फिजिकल या बिहेवियरल चेंजेस जो भी होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टिमुलस, स्टिमुलस मूवमेंट कहलाते हैं, ये प्लांट्स में होता है, ठीक है। ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, जब प्लांट्स क्या है, ग्रो करता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, या जिस डायरेक्शन में सन आ रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है, प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लगते हैं तो उनका मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होने लगता है, तो ये क्या कहलाता है, ग्रोथ, ठीक है। अब ये क्या है, एनी थिंग्स दैट ट्रिगर फिजिकल एंड बैरियर चेंजेस कॉल्ड स्टिमुलाई। मिमोसा पुडिका, ये छुही मुही का प्लांट है। छुही मुही के पौधे को अगर किसी ने देखा होगा या किसी के घर में होगा तो आप उसे छू कर देखिएगा। जैसे ही हम छुही मुही के पौधे को, पत्तियों को छूते हैं तो वो बंद हो जाती हैं और थोड़ी देर के बाद उनमें सेंसेशन होता है और फिर वो खुल जाती हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट, और टच मी नॉट भी इसे कहते हैं, टच मी नॉट, ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव होता है, सेंसेशन होता है इसमें, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बंद हो जाता है। जैसे ये है आपका प्लांट, ये है लीव्स, ठीक है, ये लीव्स क्या है, खुली हुई है, ठीक है। अब देखिएगा इधर सारी लीव्स आपकी ये छूने के बाद ये बंद हो गई, ठीक है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन में प्लांट्स हार्मोन। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, रिस्पॉन्स है डायरेक्शंस ऑफ ग्रोथ, हेंस प्लांट डायरेक्शनल, मतलब जिधर से लाइट आ रही है उधर की तरफ ग्रो कर रहा है। अगर सन की रोशनी इधर से आ रही है तो प्लांट का ग्रोथ इधर को ही होगा, ठीक है। और प्लांट रिस्पॉन्स एनवायरमेंटल ट्रिगर लाइट ग्रेविटी फॉर ग्रोथ, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म, द मूवमेंट प्लांट्स टुवर्ड लाइट्स, जिधर लाइट्स होगी उधर ही को ग्रो करेंगे और जिधर लाइट्स नहीं होगी वो ग्रो उधर साइड नहीं करेंगे। रिस्पॉन्स टू लाइट, जियोट्रोपिज्म, यानी लैंड एंड ग्रेविटी के साथ साथ जो ग्रो करते हैं प्लांट्स में मूवमेंट होता है धीरे धीरे। जियोट्रोपिज्म यानी जैसी मिट्टी रहती है, ठीक है, उस तरह से ये ग्रो करते हैं। प्लांट्स रूट ग्रोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, जो प्लांट्स रूट्स होती है, जैसे ये देखिए आप, ये है, ये नीचे क्या है, रूट्स है, और ये ऊपर क्या है, स्टेम है, और ये क्या है, प्लांट है, ठीक है। ये स्टेम है, ये लीव्स है, और ये रूट है। अगर रूट देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है, इधर लाइट है, ठीक है। तो ये लाइट की क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ ऊपर जो ग्रो कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी ये लाइट की रोशनी में ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ये क्या है, स्टेम एंड लीव्स पार्ट है ऊपर। नेक्स्ट, कीमोट्रोपिज्म मूवमेंट,
जो केमिकल रिस्पॉन्स होते हैं मूवमेंट्स पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, यानी केमिकल्स जिसमें पाए जाते हैं, ठीक है, कि प्लांट्स को कैसे मूवमेंट करना है, कब पकना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कीमोट्रोपिज्म में आ जाती हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स वाटर एंड मॉइस्चर, जैसे कुछ प्लांट्स को आप देखिए क्या करना होता है, ग्रो कराना होता है तो हम गमले में उसे लगाते हैं और फिर उस पे हम रैप कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं, बैगिंग करके उसे बांध देते हैं, वो धीरे-धीरे मॉइस्चर उसमें आ जाता है और वो उस मॉइस्चर की हेल्प से ग्रो कर जाता है, यानी उसे वाटर एंड मिनरल्स मिल जाते हैं मॉइस्चर के थ्रू। और कुछ क्या होते हैं, जैसे कि ये देखिए आप, इसमें क्या है, पानी देकर इसे आराम से ग्रो कराया जा सकता है। और देखिए इधर से लाइट आ रही है तो ये लाइट की तरफ वो सारे के सारे ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इधर ये लाइट आ रही है तो ये इधर साइड ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये कंट्रोल टिप यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है और यहाँ पे टिप कवर है ये कैप से। फिर यहाँ पे है ट्रांसपेरेंट कैप, यहाँ पे देखिए कैप क्या है, ट्रांसपेरेंट है, अंदर का भी पार्ट दिख रहा है टिप का। और यहाँ पर क्या है, ओपेक शील्ड यहाँ बीचों बीच लगा दिया है। जैसे किसी भी चीज़ का दो अलग-अलग प्लांट्स की वैरायटी लेके अगर हम एक साथ उसे लगाते हैं, तो उसे हमें क्या करना होता है, बाँधना होता है, बाँध के उसे ग्रो कराना होता है। टिप सेपरेटेड एंड जेलेटिन्स ब्लॉक एंड ये क्या है, यहाँ पे टिप सेपरेट ऑफ माइका, यहाँ पे सेपरेट, वहाँ पास से उस पार्ट्स के पास से वो सेपरेट हो जाता है, अलग-अलग हो जाता है। प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं। डिवाइडेड टू पार्ट्स में होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पहला है ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स यानी ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोसिन, ठीक है, और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स होते हैं एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अब हम पीछे बात करते हैं ऑक्सिन, ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। जिब्रेलिन ये सेल इलोंगेशंस में ये भी हेल्प करता है और साथ ही साथ स्टेम की ग्रोथ में और फ्लावरिंग डेवलपमेंट जिब्रेलिन हेल्प करता है। साइटोकाइनिन यानी प्रमोट्स द सेल डिवीजन, सीड जर्मिनेशन और फ्लावर से तक बनने का सफर में यह हेल्प करता है साइटोकाइनिन। देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन प्लांट हार्मोन है, इसने क्या किया, सबसे पहले मैच्योरिटी, फिर है मैच्योरिटी के बाद क्या आया, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के बाद क्या आया, राइपनिंग, और यहाँ पे है एब्सेशन यानी ये सूखी पत्तियाँ, और ये क्या है, सीड का ये जर्मिनेशन। ये सब प्लांट्स हार्मोन इन सब चीज़ों में करते हैं। फिर है कि जो प्लांट्स ग्रोथ को काउंटर द ग्रोथ प्रोमिटिव हार्मोन मेंटेन्स द सीड डोरमेंसी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्निंग लीव्स। आप देखते होंगे कि प्लांट्स में पीली पीली पत्तियां हो जाती हैं और वो कर्ल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। वो किसकी वजह से होती है, वो एब्सिसिक एसिड की वजह से होती है। इथाइलिन यानी आपने देखा होगा जैसे मैंगो है, शुरू में आपने मैंगो है तो आपने देखा होगा कि ग्रीन रहता है, किस कलर का रहता है, ग्रीन, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो मैंगो थोड़ा थोड़ा येलोइश हो जाता है, क्या हो जाता है, येलोइश हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये क्या करता है, और एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि फल को पकाने में हेल्प करता है, फल को पकने में हेल्प करता है। ये किसकी वजह से होता है, इथाइलिन की वजह से होता है, ठीक है। तो और जब बहुत ज़्यादा फल पक जाते हैं तो अजीब सी स्मेल आने लगती है, यानी बहुत ज़्यादा पकने पे वो क्या होना शुरू कर देते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो ये राइपनिंग ऑफ हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानी, जो कि आप में क्वेश्चन पूछा जाता है
बोर्ड्स एग्जाम में प्लांट हार्मोन में, ठीक है। या आपको शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाता है कि जिब्रेलिन के बारे में बताइए, शॉर्ट नोट या कमेंट्स पॉइंट्स पूछ लिया जाता है आपसे प्लांट्स हार्मोन के बारे में, तो आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। फिर है एनिमल्स हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, मेनली 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड secreted their hormones into the blood, और exocrine especially duct which they their hormones secreted। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में जरूर। लोकेटेड, ये कहाँ लोकेटेड होती है? ब्रेन में, ठीक है। किसका क्या है? ग्लैंड सिक्रेटेड ग्रोथ हार्मोन। इस हार्मोन का सिक्रेशन करती है ग्रोथ हार्मोन का। हार्मोन्स रेगुलेट आवर बॉडी, हमारी बॉडी के ग्रोथ को ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ड्वार्फिज्म यानी जो छोटे रह जाते हैं, छोटे छोटे बौने बौने पौधे जिसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म। और जो जैसे कि कोई इंसान आप देखते होंगे कि बहुत छोटा रह जाता है, बौना रह जाता है, और कोई इंसान आप देखते होंगे बहुत लंबा हो जाता है। तो ये क्या है? जो लंबा हो गया, ठीक है, जो लंबा हो गया वो क्या कहलाया? जीगैंटिज्म, ठीक है, जीगैंटिज्म कहलाया। और जो छोटा रह गया, यहाँ पे देखिए बौना इंसान, ठीक है, ये तो ये क्या है? ये है ड्वार्फिज्म। और ये क्या है? जीगैंटिज्म, ठीक है। यानी ये क्या है कि हार्मोन ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, ठीक है। हार्मोनल ग्रोथ, हार्मोन की वजह से इसकी ग्रोथ क्या है? बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये लंबा हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा यानी बौना कहलाएगा, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड, ये कहाँ लोकेटेड होती है? किडनी। एड्रेनल ग्लैंड ये किडनी है, ठीक है, बीन शेप की होती है किडनी। और किडनी के ठीक ऊपर की तरफ ये यहाँ पर एक क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये देख क्या है? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। टॉप पर, किडनी के कहाँ पर है? टॉप पर है, लोकेटेड है, तो इसे क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। सिक्रेटेड, ये किसका सिक्रेशन करती है एड्रिनल ग्लैंड? एड्रेनलाइन हार्मोन। किस हार्मोन का सिक्रेशन करती है? ये क्वेश्चन आता जरूर है। इसी सब पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड में ये पूछा जाता है। एड्रेनलाइन हार्मोन। अब ये क्या है? आवर बॉडी प्रिपेयर डिफिकल्टी इमरजेंसी कंडीशंस। और ये क्या है? अगर इमरजेंसी होती है उस कंडीशन में भी ये हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। थायराइड ग्लैंड, और ये हमारा ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और कंपटीशन में भी, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी पूछे। थायराइड ग्लैंड ये लोकेटेड कहाँ होता है? नेक साइड, नेक साइड। जैसे ये हमारी नेक है, ये नेक है, इस नेक पे यहाँ पर थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। मैं ड्रॉ कर भी देती हूँ आपको थायराइड ग्लैंड, देखिए ये है, ये क्या है? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। T फॉर थायराइड, G फॉर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लैंड सिक्रेटेड, ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। और ये क्या करती है? ये हार्मोन्स जो है हमारी ग्रोथ को क्या करती है? बैलेंस करती है। ये हार्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन्स बैलेंस करता है
हमारे हार्मोन ग्रोथ को, और हार्मोन बैलेंस आवर मेटाबॉलिज्म रेट, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को भी बैलेंस करता है। इसकी डिफिशियंसी से आपने सुना होगा घेंगा रोग हो जाता है, ग्वाइटर डिसीज हो जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत पूछा जाता है, ग्वाइटर डिसीज के बारे में भी पूछा जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एमसीक्यू में तो स्पेशली पूछ ही लिया जाता है। तो ये सारे हमने पढ़े थायराइड ग्लैंड्स और एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में। अब हम आगे देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये बैक साइड लोकेटेड होता है थायराइड ग्लैंड्स के। आपने देखा थायराइड ग्लैंड को मैंने बनाया था, फिर से मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, T फॉर थायराइड, G फॉर ग्लैंड। मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, कुछ ज्यादा ही शॉर्ट कर दी हूँ, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं और मैं समझा रही हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड है जो कि कहाँ पे होता है, बैक साइड, पीछे की तरफ, ठीक है, बैक साइड, ये यहाँ पर थायराइड ग्लैंड। एंड ये क्या सिक्रेट करता है, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। और ये किसे रेगुलेट करता है, कैल्शियम करता है। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम हार्मोन्स होते हैं उन्हें क्या करता है, रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। यानी अगर कम होता है, कमी लगती है कैल्शियम की, तो आप लोग क्या करते हैं, कैल्शियम की दवा खाने लगते हैं बैलेंस करने के लिए। और अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी ऑफ यानी पैराथायराइड ग्लैंड, तो उसकी कमी हो जाती है, लैक ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड में क्या है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया की डिफिशियंसी हो जाती है। पैंक्रियाज, ये अपर एब्डोमेन और डोडेनम के बीच में पाया जाता है। ये क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करता है। और इस हार्मोन को इसमें मेंटेन क्या करता है, ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, हमारी बॉडी में ये मेंटेन करता है, क्या, पैंक्रियाज। डिफिशियंसी, इसकी जो डिफिशियंसी होती है तो वो क्या हो जाता है, डायबिटीज डिसीज, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इसमें इसकी डिफिशियंसी से डायबिटीज हो जाता है। सेक्स हार्मोन, ऑल हार्मोन आर सेम मेल एंड फीमेल एक्सेप्ट सेक्स, और हार्मोन को छोड़कर सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर मेल के केस में बात किया जाए, इन अ मेल, तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन होता, और इन फीमेल के केस में दो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन, ठीक है। के केस में देखते हैं तो मैकेनिज्म जो होते हैं वो रेगुलेट्स करते हैं, टाइम टू टाइम रिलीजिंग करते हैं हार्मोन्स को, क्या करते हैं वो, कभी ज़्यादा हो जाता है तो रिलीजिंग करने लगते हैं हार्मोन्स, है ना। तो वो टाइम टू टाइम एडजस्ट करते हैं, व्हेन, हाउ मच, व्हेन, कब, ये सारे हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल, बस हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो नो एड्रेनालाइन सिक्रीशंस एंड एड्रेनालाइन सिक्रीटेड, ये एग्जांपल है इसका। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको पसंद आई होगी और मज़ा भी आया होगा। थोड़ा लंबा रहा चैप्टर पर, और इसी के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी वीडियो चाहिए तो आप SR स्टडी एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल और उस पे आप मेरे ये क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू।